एस्ट्रो एडवाइजर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारे जीवन में कब नाटकीय मोड़ आ जाए, कब घटनाएं बदल लें, इसके बारे में पहले से कहना बहुत मुश्किल है। यद्यपि ज्योतिष शास्त्र एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम भविष्य की घटनाओं को समझ सकते हैं, भविष्य की घटनाओं के संबंध में कुछ अनुमान लगा सकते हैं, या फिर भविष्य में यदि कोई प्रतिकूल स्थिति खड़ी होने वाली है, हमारे जीवन में कोई परेशानी खड़ी होने वाली है, तो उस समस्या का निराकरण कर सकते हैं। और इसीलिए ज्योतिष विज्ञान का महत्व भी है। लेकिन फिर भी हमारे जीवन में निरंतर कई तरह की घटनाएं घटती रहती हैं। कुछ लोग ऐसे मित्र हैं जिनकी जिंदगी सहजता से चल रही होती है, फिर अनायास उनकी जिंदगी में कोई नाटकीय मोड़ आ जाता है। एक व्यक्ति है जो अच्छा व्यापार कर रहा है, व्यापार चलते चलते रुक जाता है, व्यापार में घाटा पड़ जाता है। या फिर जिंदगी स्मूथ चल रही है, फिर उसे किसी कारण से किसी से पैसे उधार लेने पड़ते हैं और वो चुका नहीं पाता, तो उसके सिर पर कर्ज का बोझ आ जाता है। परिवार में प्रेम पूर्वक का अच्छा व्यवहार बना हुआ है, सभी मिलजुल से रह रहे हैं, फिर अनायास में खटास शुरू हो जाती है, मतभेद पैदा हो जाते हैं। भाई भाई पिता के साथ में या माँ के साथ में किसी तरह का मतभेद हो जाता है, तो परिवार में ही कलह की स्थिति बन जाती है। दाम्पत्य जीवन में कई तरह के मोड़ आ जाते हैं, बच्चों के साथ में खटपट बनी रहती है। ऐसी ज़िंदगी में कई ऐसी स्थितियां बनती रहती हैं जिससे हमारी ज़िंदगी में एक ऐसे मोड़ आते रहते हैं जो हमें बहुत दुखद, हमें बहुत कष्ट देते हैं। कई बार हमारे ऊपर कर्ज का बोझ चढ़ जाता है, पैसे की आमदनी रुक जाती है, या हम किसी को पैसा देते हैं तो वापस नहीं करता, या फिर हमारी सोना, हमारा मकान, हमारी ज़मीन गिरवी रखने पर हम बेबस हो जाते हैं। एक मित्र हैं रूपम, नोएडा से, वो लिखते हैं कि वो आजकल बहुत परेशान है क्योंकि उनके सिर पर एक तो कर्ज चढ़ गया है, दूसरा परिवार में भी कलह रहने लगी है, और उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता, उनका ब्लड प्रेशर भी बढ़ने लगा है, और हृदय संबंधी भी कोई व्याधियाँ उनको परेशान करने लगी हैं। रूपम जी, आपने जो डिटेल्स भेजी है, 30 अक्टूबर 1993 सुबह 6 बजे का आपने जन्म लिखा है, और आपका जन्म स्थान दिल्ली का लिखा है। उसके अनुसार सबसे पहले तो आपकी जन्म कुंडली में जो सूर्य और मंगल हैं, सूर्य उच्च के लग्न भाव में मंगल के साथ में है, लेकिन जो शनि हैं वो सप्तम स्थान पर नीच बन के बैठे हैं। इसके अलावा दूसरे स्थान पर बुध शुक्र के साथ में है, और अष्टम स्थान पर चंद्रमा बृहस्पति के साथ में है। चंद्रमा का बृहस्पति के साथ में बैठना तो शुभ है क्योंकि ये गज केसरी योग बना देता है, लेकिन जिस स्थान पर ये योग बना हुआ है वो आपके लिए शुभ नहीं है, वो आपके लिए प्रतिकूल है। क्योंकि अष्टम स्थान का चंद्रमा तो वैसे ही अशुभ है, और वैसे भी अष्टम स्थान पर जो भी ग्रह आते हैं वो अशुभ प्रभाव भी देते हैं, अपना अशुभ प्रभाव नहीं देते। इसके अलावा दूसरे स्थान का बृहस्पति भी, दूसरे स्थान का जो बुध है वो भी अपनी टांग किसी ना किसी काम में फंसाते रहता है। दूसरा स्थान जो है या तो बृहस्पति का घर है, शुक्र का घर है, और दूसरे स्थान पर चंद्रमा जो उच्च के हो जाते हैं, जो अष्टम स्थान पर हैं। अष्टम स्थान पर चंद्रमा अपनी दूसरे भाव को उल्टी दृष्टि से देख रहे हैं, ये बुध को प्रभावित कर रहे हैं, और बुध स्वयं दूसरे स्थान पर आकर अपनी उल्टी खोपड़ी से ऐसे निर्णय करा लेता है, ऐसी स्थितियां पैदा कर लेता है कि व्यक्ति का जीवन एकाएक बदल जाता है। बृहस्पति के साथ में बुध की वैसी शत्रुता है, और बृहस्पति शुक्र का जो मेल है एक दूसरे के काम को बिगाड़ते हैं। दूसरे स्थान पर बृहस्पति या तो व्यक्ति को संत जैसा सहज बना देता है, या शुक्र जैसी भौतिकता से भर देता है, तो उसके मन मस्तिष्क में सदैव भौतिक सुख भोग की कामनाएं बनी रहती हैं, और ऐसा व्यक्ति अपनी पर आए तो किसी भी स्थिति में अपनी जो इच्छा हैं उन्हें पूरी करने पात्र हो जाता है। ऐसी स्थिति में, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आपके ऊपर कर्ज चढ़ेगा, तो कर्ज चढ़ना तो जायज ही है, क्योंकि आपको अभी शुक्र की महादशा है, शुक्र की महादशा में बुध की अंतर्दशा है।
शुक्र आपकी जन्म कुंडली में दूसरे स्थान पर बुध के साथ में है। शुक्र दूसरे स्थान पर अच्छा प्रभाव देते हैं, घर गृहस्थी के लिए, धन के लिए अच्छी आमदनी देते हैं, लेकिन चंद्रमा ने इनको अशुभ बना दिया है। और ऐसे में यदि आप किसी से पैसा लेंगे, किसी से इच्छा करेंगे, तो इच्छा तो पूरी करेगा नहीं, वो उल्टा आपको धोखा दे सकता है। और आप यदि किसी से धन लेंगे तो वो धन आपके ऊपर कर्ज के रूप में, एक बोझ के रूप में बना रहेगा। कर्ज चुकाना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। ससुराल से जो निकट जो आपके रिश्तेदार हैं वो भी आपकी मदद करने से हाथ खींच लेते हैं, क्योंकि ये एक अशुभ स्थितियाँ बन जाती हैं जो जीवन के, जो ऐसे जातकों के जीवन में विष खोलने का कार्य करती हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको कुछ लाल किताब संबंधी उपाय अपना लेने चाहिए। इन उपायों को अपनाने से निश्चित ही आपके जीवन में बदलाव आएगा। बदलाव भी नहीं आएगा, आपका जीवन है वो फिर से उसी पटरी पे आ जाएगा जिस पटरी पे पहले से था, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली ग्रह स्थितियाँ ऐसी बनी हैं कि आपके पत्नी का ऑपरेशन भी हो सकता है, आपके घर में चोरी हो सकती है, दुकान में चोरी हो सकती है, क्योंकि 8वें स्थान का जो चंद्रमा है अपनी विपरीत स्थिति से दूसरे घर को प्रभावित करके ऐसी स्थितियां बना सकता है कि चोरी हो जाए, पैसा आपके हाथ से चला जाए या आपके सिर पर कर्ज चढ़ जाए। तो ऐसे में सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि बुध को शुभ बनाने के लिए, बुध के अशुभ प्रभाव दूर करने के लिए आपको नाक छेदन कराना बहुत जरूरी है। नाक छेदन करा के आप अपने नाक के इस भाग में चांदी का तार डलवा सकते हैं। चांदी का तार यदि आपको अनुपयुक्त लगे तो उसकी जगह सोने का तार डलवा सकते हो। राजस्थान में या दिल्ली के आसपास तो बहुत लोग ऐसा कराते हैं, तो इस काम को कर सकते हैं। और इस चांदी के तार को, ये सोने के तार को 96 दिन तक रखकर उसको जल प्रभावित कर सकते हैं। इसके बाद तो आपके जीवन में किसी तरह की, मुझे नहीं लगता कि परेशानी आएगी। धन के मामले में, बुद्धि निर्णय लेने के मामले में, या ऐसे कर्ज की स्थितियों के सामना करने की आपको नौबत आएगी। तो सबसे पहले तो ये कर लें। दूसरी, आप अपनी मानसिक चिंता से बचने के लिए, अपनी झल्लाहट और जो आप अपने अंदर बेचैनी अनुभव करते हैं, तो उसके लिए आप रात्रि को सोते समय अपने सिरहाने दाहिनी तरफ एक तांबे के बर्तन में, यदि कांसे का गिलास हो तो बहुत उपयुक्त है, अन्यथा तांबे का बर्तन ले सकते हैं। उस तांबे के बर्तन में या तो आप शुद्ध पानी रख लें या फिर कच्चा दूध रख लें, उसको अपने सिरहाने रख के सोएं। और प्रातःकाल उठते ही उस पानी को या तो किसी मंदिर में आप चढ़ा सकते हैं या पीपल वृक्ष को जड़ में दे सकते हैं। और ये कार्य आपको निरंतर 43 दिन जारी रखना है। 43 दिन जाते जाते आप देखेंगे कि आपके मानसिक व्यवहार में, आपकी झल्लाहट में, आपके तनाव में, आपके ब्लड प्रेशर में, आपके स्वास्थ्य में कितनी तेजी से बदलाव आएगा। आप अपने को बिल्कुल सामान्य स्वस्थ अनुभव करने लगेंगे। तो आप ये करिए। हाँ, आपकी गृह स्थितियाँ ऐसी हैं कि आप ना तो तोता पालें, ना आप अपने घर में भेड़ बकरियां रखें। भेड़ बकरी रखना या तोता पालना आपके लिए बहुत हानिकारक है, और इससे अनावश्यक परेशानी आपके सामने खड़ी होती चली जाएगी। घर परिवार में कोई ना कोई बीमार रहेगा, बीमारी नहीं रहेगा, ऑपरेशन जैसी स्थितियाँ बनी बन सकती हैं। हाँ, इसकी जगह आप तोतों को अमरूद या हरी मिर्च आदि खिला के उनका आशीर्वाद ले सकते हैं, उनकी प्रसन्नता को आप ग्रहण कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। इनके साथ में चंद्रमा के संबंधित कुछ उपाय आप कर लेंगे तो बहुत महत्वपूर्ण होगा। इसके लिए आप निरंतर 43 दिन तक थोड़ा सा दूध और चावल ले जाके जल प्रभावित करते रहें। इस उपाय को करने से चंद्रमा जो अशुभ बन के आपको, आपके धन भाव को प्रभावित कर रहे हैं, आपके दूसरे भाव में बैठे हुए शुक्र बुध को पीड़ित कर रहे हैं, उस चंद्रमा की जो अशुभता है चंद्र के उपाय से शांत हो जाएगी। इसके साथ आप अपने शरीर पर चांदी धारण कर सकते हैं। चांदी का चुको टुकड़ा अपने गले में या अपनी जेब में रख सकते हैं। इससे आपको सकारात्मक भाव आने लगेंगे। आप जीवन के प्रति सकारात्मक भाव ले पाएंगे। अच्छी
योजना बना पाएंगे और इसी योजनाओं के माध्यम से आप आगे बढ़ पाएंगे। आपकी जो निराशा हताशा की जो स्थिति है, आप देखेंगे कि आते आते 4-6 महीने पूरी तरह से आपके जीवन से निकल जाएंगी। आप अपने जीवन में एक नए जोश, एक नई उत्साह के साथ में आगे बढ़ेंगे और अपने जीवन की जो कुछ भी इच्छाएं वासनाएं रही हैं उन सबको पूरा कर पाएंगे। इसके साथ में एक बात आपको ध्यान रखनी है कि ऐसे जातकों को अपने पिता का सुख, पैतृक संपत्ति का सुख कम मिलता है, लेकिन माता को यदि आप प्रसन्न रखेंगे, माता को अपने साथ रखेंगे, माता का आशीर्वाद लेते रहेंगे तो आपके जीवन में किसी तरह की कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। माता आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पिता का सुख तो आपको पर्याप्त मात्रा में मेरी दृष्टि से उपलब्ध नहीं है, लेकिन माता का सुख आपके लिए बहुत है और माता के आशीर्वाद से आपके जीवन की समस्त कष्ट, समस्त परेशानियां सहजता से दूर होती चली जाएंगी। मैं मित्रों से कहना चाहूँगा कि मेरे बहुत सारे मित्रों ने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे यूट्यूब को, मेरे यूट्यूब के बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे को सब्सक्राइब भी कर लें, मेरे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। और यदि आपके मन में कोई समस्या है, किसी समस्या का समाधान चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या मेरे मोबाइल नंबर पर 3:30 बजे के बाद मेरे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।